आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या चाह रहे हैं? आज ये प्रदर्शन जो है केवल संजौली तक के सीमित ये प्रदर्शन नहीं है, आम समाज का ये प्रदर्शन आज बना है। मैं बहुत ही अपने आप को भी आज इस मौके पे जब ये समाज का एक हजूम उमड़ा है, और वो भी उसलिए कि एक अवैध निर्माण जो मस्जिद के रूप में हुआ है वो विरोध आम जनता का है, और ये यहाँ से आंदोलन जो प्रारंभ हो रहा है इसकी चिंगारी पूरे प्रदेश भर में जाएगी। निश्चित रूप से सब समाज का यही एक मांग है कि इलीगल रूप से जो भी काम हिमाचल के अंदर में हो रहे हैं, शहर के बीचों बीच में जहाँ पर 2.5 मंजिल से ऊपर बिल्डिंग बन नहीं पा रही है, वहाँ पर आज 5-6 मंजिल बन जाती है। ऐसा ही निर्माण इससे पहले लॉकडाउन के टाइम में कसुमती में भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन बता करके रातों रात उसमें पूरे स्ट्रक्चर बन जाना, उसके लिए बिजली के लिए अप्लाई हो जाना, परंतु वो भी समाज के कहने से वो चीज़ रुकी है। निश्चित रूप से प्रदेश सरकार और यहाँ जो प्रशासन है, जिन मुद्दों को लेकर के आज जनता सामने आई है, इनका आइडेंटिफिकेशन भी हो जाए कि इस तरह के इलीगल जो कंस्ट्रक्शन जो हो रही है, इलीगल रोक जो यहाँ सवाल बार बार जो उठाया जा रहा है कि बहुत से लोग हैं दूसरे राज्य से आकर अपना नाम बदलकर, आइडेंटिटी बदलकर यहाँ पर किसी ना किसी तरह से प्रदेश का माहौल खराब कर रहे हैं। ये मसला भी विधानसभा के अंदर उठाया गया है। निश्चित रूप से है, और मैं धन्यवाद करता हूँ विधानसभा के अंदर में जिन जनप्रतिनिधियों ने इन विषयों को उठाया है। और यह निश्चित रूप से क्योंकि आप कलावा बांध करके, तिलक लगा करके, साधु के वेश में आप अपने आप को विभिन्न रोजगारों से संलिप्त करते हुए आप लोगों ने यहाँ आइडेंटिफिकेशन अपनी जो है वो हिंदू नाम के नाम पे रखी है, तो ये विरोध हमारा आम गांव-गांव तक में पहुंचा है कि आज इनका आइडेंटिफिकेशन हो। और मैं चाहूँगा स्थानीय निकाय जो आज हैं, चाहे वो नगर पंचायतें हैं, वो पंचायतें हैं, और वो हमारे पार्षदगण हैं, वो एक रेजुलेशन लाए 2 अक्टूबर को ये स्वच्छता दिवस के ऊपर में मैं भी आह्वान करना चाहूँगा, मांग करना चाहूँगा कि वहाँ पर सबकी आइडेंटिफिकेशन हो कि किस किस रूप से वो क्वार्टर में रह रहे हैं। आहत हैं आप लोग, ये जो कुछ हुआ है? मैं सबसे पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आज से पहले भी 4 दिन से जब से ये मस्जिद के निर्माण का कार्य का मुद्दा उठा है, बाहरी राज्यों से लोग आए और उन्होंने यहाँ पे गुंडागर्दी की, और एक हमारे यशपाल भाई जी जो हिंदू संगठन के हैं उनको मारपीट की गई। और इससे पहले भी मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं यहाँ संजौली में की रहने वाली हूँ, और बहुत से लोग बाहर के राज्य से आकर यहाँ पर इस जो कौम के लोग हैं वो गुंडागर्दी फैलाते हैं। और ये मस्जिद के पास शुक्रवार को जहाँ महिलाओं और बच्चों को इतनी दिक्कत रहती है कि वहाँ से गुजरना मुश्किल हो जाता है। इससे पहले भी ये एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं और गाली गलौज, शोर शराबा और शराब पीकर ये महिलाओं को बैठने नहीं देते, तंग करते हैं। इस तरह का माहौल इन्होंने क्रिएट किया है। मैं हिंदू समुदाय से भी कहना चाहती हूँ कि हिंदुओं एक हो जाओ, और सनातन धर्म के लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो बाहरी राज्यों से लोग आते हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन होनी चाहिए, और समाज भी अपनी छोटी छोटी टोलियों के साथ सम्मिलित होना चाहिए। इनको जैसे ये बाहर के राज्यों से आते हैं और गलत आइडेंटिफिकेशन के साथ आते हैं और अपनी दुकानें बैठ जाते हैं, जबकि हिंदू चाहिए कि हम लोग जो लोकल लोग हैं उनको ये मिलना चाहिए मौका। लेकिन बात यह है कि ये बैठते हैं और ये हमारे समुदाय के लोगों को पछाड़ कर। हाँ, कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। ये जो पूरा मामला है, इससे हिंदू संगठन के लोग कितने आहत हैं? क्या आपको लगता है जो अवैध निर्माण हुआ है उस अवैध निर्माण को ढहा देना चाहिए? देखिए, अवैध निर्माण बाकी सबके जब गिर रहे हैं तो इसके लिए क्यों स्पेशल रियायत क्यों दी जा रही है? अवैध निर्माण है तो वो गिरना चाहिए। सबसे पहले ये पता कीजिए कि वो मस्जिद के लिए पास हुआ है या रेजिडेंशियल उसके लिए पास हुआ, और ये कौन से ईयर में पास हुआ है। यदि 2016 के बाद पास हुआ था तो उस टाइम तो एनजीटी आ गया था ना। उससे पहले किस पर्पज से ये पास हुआ है और वहाँ पर किस तरह की एक्टिविटीज की जा रही है, वहाँ से जो अभी इन्होंने जो एक्टिविटीज है उनकी वो इलीगल है, लोगों को छेड़ना, मारना, इस तरह से हिमाचल में ये सब तो क्या इस तरह की घटनाएं हो रही है कि जो दूसरे समुदाय के लोग हैं वो हिंदू
बेटियों को छेड़ रहे हैं उनके। बिल्कुल, मलियाना में ऐसा ही हुआ, जब किसी आदमी ने रोका तो उनको मारा गया है। अभी इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि वो मार रहे हैं। वहाँ से जब इनका शुक्रवार को डे नमाज का होता, वहाँ से लोगों का आना जाना भी बहुत मुश्किल हो जाता। जब तक उनकी नमाज खत्म नहीं होती तब तक वहाँ से लोग गुजर नहीं सकते हैं। कितने आहत हैं आप लोग, जो ये तमाम तरह की चीजें हैं वो देखने को मिली है? देखिए, हम सीधी और सरल बात कहेंगे, पूरे भारतवर्ष में इन जिहादियों ने जिस तरह का जिहाद का नंगा नाच ये पिछले 78 सालों से कर रहे हैं। आप बांग्लादेश की घटना देखिए। आप क्या चाहते हैं कि शिमला हिमाचल प्रदेश बांग्लादेश बने? ये हम कभी नहीं होने देंगे। आप इनका इतिहास उठाकर देख लो, आप इनका इतिहास उठाकर देख लो। सन 47 में बंटवारा किसके नाम से हुआ था? 2 हिस्से किए गए थे, एक पाकिस्तान एक हिंदुस्तान। क्यों किए गए थे? इसीलिए किए गए थे एक तरफ सब ये मुल्ले जाए और दूसरे तरफ मेरे देश के सनातनी और भाई और बहन जाए। क्या हुआ? क्यों ऐसा किया गया? उस वक्त 47 में जब बंटवारा किया गया था, क्यों नहीं निकाला गया इन लोगों को? अब आज की बात करते हैं। चंबा में 8 टुकड़े किए गए, आपको वो नहीं दिखता? उस वक्त क्यों आवाज नहीं उठाई मीडिया ने? आप मेरे को बताइए। आज पूरे ही शिमला में ये नंगा नाच नाच रहे हैं, अवैध आपके सामने है। शिमला में वहाँ 195 लाइसेंस वैध है, लेकिन 1900 कहाँ से बैठ गए? 1900 कहाँ से बैठ गए? कहाँ है प्रशासन, कहाँ है सरकार? आज सनातन जाग रहा है, सनातन के भाई और बहन जाग रहे हैं, क्योंकि लड़ाई ये सनातन की है। बिल्कुल की है। सीधे तौर पे जो लोग हैं काफी नाराज हैं, कुछ महिलाएं भी, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, लोग हैं काफी ज्यादा आहत हैं, नाराज है। क्या सनातनी वाकई में नाराज है? इस तरह की घटनाएं क्या देवभूमि हिमाचल में भी देखने को मिल रही है? देखने को मिल रही है सर, पहले ऐसा नहीं होता था। अब हमें देखो, ये इन भाई साहब ने जो कहा है, चंबा में किस तरह की घटना घटी, हिंदू महिला के साथ एक अत्याचार किया गया। यहाँ भी यही परिस्थिति होने वाली है, क्योंकि यहाँ जब शुक्रवार को जब इनकी नमाज होती है तो वहाँ से हमें आना जाना नहीं होता, क्योंकि हमें अपने घर जाना होता है, तो हम वहाँ से गुजर नहीं सकते, क्योंकि हमें इनका इंतजार करना पड़ता है कि कब यहाँ से ये उठे और कब वहाँ से हम निकले। तो यानी सीधे तौर पर आप देख सकते हैं भारी तादाद में यहाँ पर पुलिस बल, सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है। फिलहाल जो ये प्रदर्शन है वो पीसफुल है, लेकिन जरूर सैकड़ों की तादाद में जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, आवाज उठा रहे हैं। सीधे तौर पे मांग यही है कि अवैध तरीके से जो निर्माण हुआ है उस निर्माण को गिराया जाए, ढहाया जाए। उसके लिए कुछ समय है वो सरकार को दिया गया है। तमाम तरह का जो घटनाक्रम पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है, अवैध अगर निर्माण हुआ, क्या चाह रहे हैं आप? वो अवैध निर्माण ढहाया जाए, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश का सनातनी समाज बहुत स्वाभिमानी समाज है। हमने हर सभी लोगों को, जरूरतमंदों को बाहें खोल के उनका स्वागत करते हैं हिमाचल के अंदर। परंतु जिस प्रकार से एक सनातन लोगों के बीच एक छोटी से विवादित ढांचे को इतना बड़ा 5 मंजिला बना दिया गया है, प्रशासन जब खुद कह रहा है, प्रशासन की तरफ से यह बताया गया कि वो एक अनऑथराइज चीज है, तो उस अनऑथराइज चीज का टूटना ही स्वाभाविक है। जी नहीं तो आपने कुछ स्पेसिफिक टाइम दिया है, क्योंकि ऑलरेडी सब जुडिशियस मैटर है, लगातार इसके ऊपर जो सुनवाई है वो चल रही है कोर्ट में। उसके साथ साथ विधानसभा के अंदर ऑलरेडी ये मैटर है उठाया गया है। देखिए, ऐसा है, प्रशासन का काम है समय देना, हमारे को यह बताना कि कब तक यह विवादित ढांचा जो डिमोलिश किया जाएगा। हिंदू समाज, सनातनी समाज अपनी तरफ से पूर्ण कोशिश करेगा, प्रदर्शन करेगा, इसके खिलाफ आवाज उठाएगा, अन्याय को बिल्कुल सहन नहीं करेगा। प्रशासन ने हमारे को पिछली बार जो प्रदर्शन हुआ था उसमें यह समय दिया था कि अगले 7 दिन के अंदर इस विवादित ढांचे को यहाँ पर संजौली में ढाया जाएगा, इसको डिमोलिश किया जाएगा। कल इसके बारे में कोर्ट में भी सुना है, परसों तक अगर यह विवादित ढांचा यहाँ पे डिमोलिश नहीं होता है तो यही प्रदर्शन को और उग्र किया जाएगा और हिमाचल के कोने कोने से इस प्रदर्शन में, सनातन के इस प्रदर्शन में सनातनी समाज के घर घर से लोग आएंगे। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि हिमाचल में जो कांग्रेस है वो भाजपा की बोली बोल रही है। देखिए, ओवैसी थाली के बैंगन है, वो कभी इधर और कभी उधर, उनको सिर्फ उनके मजहब, उनका जो विशेष है उन्हीं का वोट चाहिए।
उस वोट के लिए उनका मजहब के ही लोग कटते मरते रहे, उनको उससे भी वोट मिलता है, वो सिर्फ वोट की राजनीति करते हैं। हिमाचल प्रदेश में ओवैसी जैसे व्यक्ति के ऊपर कोई भी टिप्पणी करना हमारे स्वभाव में नहीं है, ना हम ओवैसी को किसी वजह से यहाँ मानते हैं। 98% आबादी हिमाचल में सनातनी समाज की है। सनातनी समाज हिमाचल में एक देवभूमि है। देवभूमि में किसी भी प्रकार की ओवैसी और ओवैसी टाइप के गुंडे यहाँ पे किसी को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। समय समय पर ऐसी चीजों के अगेंस्ट में आंदोलन किया जाएगा और इनको पूरा हम प्रशासन को भी पुलिस को भी हम ये बताने चाहते हैं, उनसे ये निवेदन भी करते हैं कि इस विवादित ढांचे को जल्दी से जल्दी यहाँ पर डिमोलिश किया जाए। जो उन्होंने हमारे से वादा किया कि अगले 2 दिन के अंदर ये खत्म डिमोलिश किया जाएगा, इस विवादित ढांचे को, संजौली में इस मस्जिद को, इसको तोड़ा जाए और इससे ज्यादा सनातन समाज अभी कुछ भी मांग नहीं कर रहा है। एक सवाल ये है कि बहुत से जो लोग हैं वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा रहे हैं, आइडेंटिटी छुपाकर यहाँ